आज प्रधानमंत्री मोदी से शरद गुट के सांसद मिलेंगे। सोमवार और आज शरद गुट के 8 लोकसभा सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी की होगी मुलाकात। कुछ दिन पहले शरद पवार भी प्रधानमंत्री से मिले थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। एनसीपी के दोनों गुटों में विलय की अटकलें भी तेज हो गई हैं। इसको लेकर भी चर्चा। एनसीपी के दोनों गुटों में विलय की अटकलें हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। शरद गुट के 8 लोकसभा सांसदों से मिलेंगे प्रधानमंत्री। आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, इस मुलाकात को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, वो भी तब जब शरद पवार भी मिल चुके हैं प्रधानमंत्री से और एनसीपी के दोनों गुटों में विलय की अटकलें भी हैं। बिल्कुल, आज भी मुलाकात होनी है। आज संसद भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय में करीब 11 बजे ये मुलाकात होगी, जिसमें एनसीपी शरद पवार के सभी 8 सांसद जो है प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। हालांकि जो एनसीपी की तरफ से बताया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है किसानों की आत्महत्या का मामला हो या महाराष्ट्र में पानी की किल्लत हो या फिर एमपी-नेट के फंड का मामला हो या फिर जो महाराष्ट्र में जो एनसीपी शरद पवार पार्टी के सांसद उनके क्षेत्र के विकास का मामला, इन तमाम मुद्दों को लेकर मुलाकात होगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि FCRA बिल हो या फिर डिलिमिटेशन बिल हो या महिला आरक्षण बिल हो, इन तमाम बिलों को लेकर माना जा रहा है कि बात हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ही शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने अगले दिन ही सुखबीर बादल ने कहा था कि वो डिलिमिटेशन बिल का और महिला आरक्षण बिल का समर्थन कर रहे थे। ऐसे में माना जा रहा है कि मुद्दा भले महाराष्ट्र की समस्या हो, किसानों की समस्या हो, लेकिन आज की इस मुलाकात के बहाने प्रधानमंत्री एनसीपी शरद पवार के सांसदों से डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण बिल को लेकर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि इसी मौजूदा सत्र में डिलिमिटेशन बिल को लाया जाए, महिला आरक्षण बिल को भी पास कराया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 17वां दिन है। सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत में भी फेल। आज विधानसभा घेरने की तैयारी में है छात्र। झारखंड सरकार के छात्रों से अपील है, विधानसभा मार्च ना करें छात्र। रिटायर्ड जज की कमेटी और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को तैयार। आंदोलनकारी छात्रों ने सरकार की अपील ठुकरा दी है। कहा, झारखंड विधानसभा तक शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे। जेपीएससी परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच की मांग पर सुरेंद्र सरकार सहमत नहीं है। छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। सरकार से वार्ता में सीजीएल परीक्षा रद्द करने पर सहमति नहीं बन पाई है। छात्रों की टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं रद्द करने की भी मांग है। सरकार ने कहा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीजीएल परीक्षा हुई थी, इसे रद्द करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। तीसरे दौर की बातचीत के बाद झारखंड सरकार का दावा, छात्रों की करीब 98% मांगे मानी गई हैं, केवल 2% मांगे बाकी हैं। छात्रों ने खारिज किया झारखंड सरकार का दावा। कहा, 98% मांगे मानने का झूठ फैला रही है सरकार। सरकार ने 13 में से सिर्फ 3 परीक्षाएं रद्द की हैं। छात्रों के प्रदर्शन पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, भ्रमित ना हो, छात्र सरकार तक पहुंचाएं अपनी बात। बातचीत में हर मसले का हल है। झारखंड सरकार के बयान पर बीजेपी ने कहा, भ्रम पैदा करने की कोशिश सरकार कर रही है। रद्द हो जेपीएससी की सभी विवादित परीक्षाएं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की छात्रों से अपील। कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ी के सबूत दें छात्र, सदन में उठाएंगे मुद्दा। छात्रों की मार्च के ऐलान के बाद रांची में सुरक्षा बढ़ गई है। कटीले तारों से पुलिस ने बैरिकेडिंग की। विधानसभा के आसपास धारा 163 लागू। बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने एक्स पर लिखा, रांची में लगाई गई कटीली तार, इतना क्रूर कैसे हो सकती है सरकार। परीक्षा धांधली मामले में जेपीएससी के 3 सदस्यों को सीआईडी नोटिस। अजिता भट्टाचार्य, अनिमा हंसदा और जमाल अहमद से पूछताछ होगी। सीआईडी नोटिस के बाद जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। राज्यपाल ने तीनों का इस्तीफा मंजूर किया। रांची में आंदोलनकारी छात्रों के बीच पहुंचे अभिनेता पीयूष मिश्रा। अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का हाल जाना। शहीद निर्मल महतो की शहादत दिवस पर छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक फ्लैग लाइट मार्च निकाला। आज पीएम मोदी से मिलेंगे एनसीपी शरद गुट के 8 सांसद। सुबह 11 बजे संसद भवन के पीएम दफ्तर में होगी मुलाकात। शिवसेना प्रवक्ता अरुण सावंत ने कहा, सुप्रिया सुले ने भांप लिया है हवा का रुख। यही वजह है कि वो 8 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं से मिले पीएम मोदी। खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। वहीं प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है खिलाड़ियों से मुलाकात का वीडियो। कहा, जो खेलेगा वही खिलेगा। इनकी सफलता युवाओं को प्रेरित करेगी। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक पोस्ट आया सामने। छात्रों पर लाठियां, पैलेट गन चली हैं। आपने एक शब्द नहीं कहा, आज नहीं तो कल जवाब देना ही होगा। सरकार की सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने की तैयारी है। आज लोकसभा में पेश होगा एनएसडीसी संशोधन विधेयक। कुल 4 विधेयक पेश कर सकती है सरकार।
दिल्ली में आज 500 से ज्यादा साधु संत प्रधानमंत्री मोदी के नाम अपना ज्ञापन सौंपेंगे। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। सीजेआई को हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी में चीफ ऑफ गेस्ट बनाने का विरोध। छात्र बोले, युवाओं को कॉकरोच कहने वाले के हाथ से डिग्री नहीं लेंगे। मुंबई में आज तिरंगा फेस्ट का आयोजन है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया E20 नीति का बचाव। कहा, E20 नीति की आलोचना बेबुनियादी है। गाड़ियों में दिक्कतों का कोई भी मामला नहीं। एथेनॉल के विरोध पर भड़के बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा। कहा, शुद्ध पेट्रोल देश में है ही नहीं तो तुम्हारे बाप के यहां से आएगा। सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। वाराणसी से लेकर अयोध्या तक, दिल्ली, गाजियाबाद समेत देश भर में हर हर महादेव की गूंज। सावन के दूसरे सोमवार पर बाबा महाकाल के दरबार में जन सैलाब उमड़ा है। आज भक्तों को दर्शन देने रात 2:30 बजे जागे हैं बाबा महाकाल। उज्जैन के महाकाल मंदिर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूजा अर्चना की। कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद रहे। यूपी के सहारनपुर में कांवर सेवा शिविर पहुंचे कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद। कांवरियों को फल और जूस बांटा है। 22,000 करोड़ के चावल घोटाले के आरोपों पर भड़के दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा। आप नेताओं को 24 घंटे का अल्टीमेटम, माफी मांग निकलेगा। दिल्ली लक्ष्मी योजना के विरोध पर बीजेपी का बड़ा कदम। आपके 22 विधायकों के घरों के बाहर आज प्रोटेस्ट। आबकारी केस में अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। ईडी ने दे दी है चुनौती। यूपी के सिद्धार्थनगर में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा, कांग्रेस एसपी ने बांटने का काम किया। बीजेपी सरकार ने लोगों को उनका हक दिया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, देश का युवा कह रहा बीजेपी रास्ता छोड़ो, बदलाव की आग लाती है इनकलाब। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, पिछड़ों, ब्राह्मण, दलित को गुमराह करके वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे। 2047 तक एसपी सत्ता में नहीं आने वाली। करणी सेना का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। सूरजपाल अम्मू बोले, 50 से 70 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। सत्ता में बैठे लोगों का घमंड चूर करेंगे। 2024 के आरजी का रेप मर्डर केस की नए सिरे से जांच के आदेश दिए गए। सीएम शुभेंदु ने कहा, डॉक्टर की मां के अनुरोध पर दोबारा जांच का फैसला। पूर्व सीएम ममता बनर्जी के काफिले पर हमला। उत्तर 24 परगना में कीचड़ फेंका, शीशे तोड़ने की कोशिश। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, आज टीएमसी प्रदर्शन करेगी। ममता आरोपों पर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता का विरोध जनता के गुस्से का सबूत है। आपने चोरी की, जनता से चोर शब्द सुनना पड़ेगा। अतीक अहमद के बेटे उमर के काफिले में शामिल गाड़ी वालों की मुश्किलें बढ़ गई है। नवाबगंज टोल पर हंगामा मामले में एफआईआर दर्ज। गाजियाबाद में चोरी के शक में गार्ड ने युवक को गोली मार दी। इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार किया है। बिहार के खगड़िया में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी वाला फर्जी आईएएस गिरफ्तार। टेस्ला कार समेत लाखों का सामान जब्त। भोपाल का एजेंट बताकर ठगी किया करता था। बिहार के बेगूसराय में बीच सड़क पर 5 राउंड हवाई फायरिंग का मामला सामने आया है। कुख्यात बदमाश गठिया पासवान गिरफ्तार। बिहार के मधुबनी में दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार से कुचल कर 3 महिलाओं की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने सड़क पर हंगामा किया। मध्य प्रदेश के धार में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। गुजरात के 6 दोस्तों की मौत। रॉन्ग साइड से आए कंटेनर ने कार को टक्कर मार दी थी। महाराष्ट्र के बीड में अदालत परिसर में शख्स को वकील ने पीटा। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। अभी तक कोई केस दर्ज नहीं है। मुंबई से सटे नाला सुपारा में सड़क हादसे की खबर। गैस डिलीवरी वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। वाहन चालक गिरफ्तार। मुंबई में एक्ट्रेस लोपा मुद्रा के घर चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने चंदन कमलेश को बिहार से पकड़ा है। 76 लाख की प्रॉपर्टी भी जब्त की है। एमपी के जबलपुर में बेटे ने 75 साल की मां को सड़क पर घसीटा, थप्पड़ मारे। पड़ोसियों की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। अभियुक्त की तलाश में जुटी है पुलिस। पुणे में सेल्फी के चक्कर में मौत के मुंह तक पहुंच गया युवक। कालू झरने में फिसला। पर्यटकों ने साड़ी कपड़ों की रस्सी बनाकर जान बचाई। फुकेट दिल्ली फ्लाइट के एक पायलट का डोप टेस्ट पॉजिटिव आने का दावा। एयर इंडिया की ओर से पुष्टि या खंडन नहीं। टर्बुलेंस में 17 यात्री घायल हो गए थे। महाराष्ट्र के बारामती में रनवे से फिसलने पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। लैंडिंग के वक्त रनवे से फिसला विमान जांच के लिए टीम भेजेगा डीजीसीए। विमान हादसे पर डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कहा, विमान उड़ नहीं रहा था, सिर्फ टर्न ले रहा था। कोई जानलेवा घटना नहीं हुई है। असम में बाढ़ का कहर जारी। रविवार को 2 और लोगों की डूबने से मौत। बाढ़ से मरने वालों की संख्या 100 के पार गई। बाढ़ पीड़ित असम को मदद भेजेगा छत्तीसगढ़। सीएम विष्णुदेव साय बोले, 5 करोड़ रुपए सहयोग के रूप में भेज रहे।
यूपी के दक्षिणी हिस्से में अगले 24 घंटे में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने हल्की और मध्यम बारिश का अनुमान जताया। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में 13 अगस्त तक हो सकती है बारिश। उत्तराखंड के देहरादून समेत 4 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां आकाशीय बिजली, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की चेतावनी भी जारी की गई है। इधर हरिद्वार में एसडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान 21 कांवड़ियों को गंगा में डूबने से बचा लिया। ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन को 1 साल का सेवा विस्तार मिला है। 13 अगस्त 2027 तक कमान संभालेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में सावरकर पर सवाल पूछने वाला टीचर सस्पेंड। स्कूल क्विज से शुरू हुआ था ये पूरा विवाद। इंडियन एयरफोर्स का बड़ा मॉडर्नाइजेशन प्लान। 21,000 करोड़ से ज्यादा के रक्षा प्रोजेक्ट्स पर डीआरडीओ और निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम। केरलम के कोच्चि में आज से भारत अमेरिका नेवी की ज्वाइंट एक्सरसाइज की शुरुआत। 14 अगस्त तक चलने वाले ईओडी अभ्यास में तालमेल बढ़ाने पर फोकस। और अब बात करते हैं झारखंड की, जहां रांची में आज छात्र विधानसभा तक मार्च निकालेंगे। विधानसभा के आसपास धारा 163 लागू की गई है। हालांकि कल तीसरे दौर की बातचीत हुई, लेकिन छात्रों ने ऐलान किया था विधानसभा घेराव का। 10 अगस्त के लिए यह ऐलान किया गया था और आज विधानसभा के आसपास धारा 163 भी लागू की गई है। छात्रों के घेराव को देखते हुए सरकार के साथ 3 दौर की बातचीत भी बेनतीजा साबित रही है। कल सरकार और छात्रों के बीच करीब 6 घंटे तक मंथन चला है। छात्रों के धरने का आज 17वां दिन है। सीबीआई जांच के मुद्दे पर पेच फंसा हुआ है। ये रांची के जयपाल स्टेडियम की तस्वीर, जहां 17वें दिन भी पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों का आंदोलन जारी है। आज आंदोलनकारी छात्र विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। हालांकि सरकार की तरफ से संवाद के जरिए समाधान की कोशिशें भी जारी हैं। इस मकसद के तहत हाई लेवल कमेटी ने छात्रों के प्रतिनिधियों से दूसरे दौर की वार्ता की। ये बैठक पूरे 6 घंटे चली। आपके सामने उसी अहम मीटिंग की तस्वीर है। इसमें सरकार की तरफ से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे सिंह, चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव शामिल हुए। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के मुद्दे पर बातचीत बिल्कुल भी नहीं बन पाई। छात्रों के बीच और सरकारी कमेटी के बीच सरकार का तर्क है कि जेएसएससी की परीक्षा को रद्द करने का अधिकार और क्षमता उनके पास नहीं है, क्योंकि मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होने के बाद अभ्यर्थियों को नौकरी दी है। वहीं सीबीआई के लिए भी सरकार ने साफ तौर पे मना कर दिया। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि सीजीएल से जुड़े कुछ अभ्यर्थी पहले से नौकरी पे आ चुके हैं। सरकार ने आंदोलन समाप्त करने की करवाई कोशिश, लेकिन उसके बावजूद भी छात्र नहीं माने। इन 4 मंत्रियों ने वीडियो कॉल के जरिए देवेंद्र नाथ महतो का हालचाल लिया और अनशन तोड़ने की अपील भी की, लेकिन 6 घंटे की मैराथन बैठक के बाद भी पेच जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच पर फंसा है। सरकार की ओर से सीआईडी जांच और रिटायर्ड जज की निगरानी वाली कमेटी का प्रस्ताव रखा गया है। 14वीं जेपीएससी को लेकर भी आगे कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है, लेकिन छात्र सीबीआई जांच या राज्य के बाहर के रिटायर्ड जज से जांच की मांग पर अड़े हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि छात्रों की ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं। छात्र प्रतिनिधियों का यह मांग था कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। सरकार का स्पष्ट कथन यह था कि यह परीक्षा ऑनरेबल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर हुई है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द करने में सरकार सक्षम नहीं है। छात्रों का मानने से इनकार हुआ। रिफॉर्म्स से संबंधित जो मांगे थी, सरकार ने उस मांगे को जो है सो पूरी कर ली। सरकार ने उस सारी मांगों को मान ली, लेकिन जो हमारी रद्द से रिलेटेड जो मांगे थे, हमने जो टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम हुई है, उन एग्जाम को जो सो रद्द करने का जो हमारी मांग थी, जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने का जो हमारा मांग था,
टीजीटी को रद्द करने का जो हमारा मांग था, एक्साइज से रिलेटेड जो हमारा मांग था, और तमाम एग्जाम जो अभय तिवारी जिसमें जो उसका संलिप्तता है, उस तमाम एग्जाम को रद्द करने का जो हमारा मांग था, उन मांगों पर तो सरकार का स्वीकार है ही नहीं, वह मांग तो सरकार मानी ही नहीं। मतलब छात्र अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो ने झारखंड के सभी छात्रों से रांची पहुंचकर विधानसभा घेराव को ऐतिहासिक बनाने की अपील कर दी है। इसके बाद रांची जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लागू कर दी है। यहाँ किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। इस बीच जेपीएससी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव भी सामने आया है। आयोग के 3 सदस्यों अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनीमा हसंदा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तीनों सदस्यों ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया है, जिसे राज्यपाल ने मंजूर भी कर लिया है। इस बीच छात्र आंदोलन को लेकर सियासत भी उफान पर है। बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर है। अब उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए जेपीएससी के 3 सदस्यों का इस्तीफा ले लिया। साहब बहुत देर कर दी हुजूर अपने आते आते। ये जेपीएससी के तीनों सदस्यों के तार सत्ता के शीर्ष से जुड़े हुए थे। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य के संवैधानिक मुखिया को भी सामने आना पड़ा। झारखंड आदिवासी महोत्सव के मंच से राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सीधे छात्रों से बात की। हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। आप बात करके इसका समाधान करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतित हैं इसके लिए, और वो लगातार हमसे बात कर रहे हैं कि बच्चों की समस्याओं को कैसे समाधान किया जाए। तो मेरा आप सभी बच्चों से आग्रह है, आप मिलकर बात करें, और मिलने के बाद जो भी समाधान निकलेगा हम सब उसको स्वागत भी करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक झारखंड का भविष्य सड़कों पर अनशन करता रहेगा। सोरेन सरकार और छात्रों के बीच कब बनेगी सहमति, और ये कब खत्म होगा आंदोलन। रांची की सड़कों पर आज क्या होने वाला है? क्या छात्रों के हुजूम को रोक पाएगी झारखंड की पुलिस, या फिर सरकार कोई ऐसा बीच का रास्ता निकालेगी जिससे देवेंद्र नाथ महतो का अनशन टूट जाएगा और झारखंड के युवाओं के भविष्य पर छाया ये संकट भी खत्म होगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, झारखंड आदिवासी महोत्सव में बोले हैं सीएम हेमंत सोरेन। अभ्यर्थियों के दर्द को अच्छी तरह से समझते हैं। हमने गड़बड़ी को पकड़ लिया है, युवाओं को न्याय मिलेगा। परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले को कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। सीएम ने भरोसा दिलाया, छात्रों को न्याय मिलेगा। आज जिस विषय को लेकर के हमारे नौजवान अपने अधिकार के लिए आंदोलन में बैठे, प्रदर्शन में बैठे, वो नौजवान हमारे सरकार के गतिविधियों से के वजह से ही वो आगे हिम्मत जुटा पाई है कि आंदोलन करें और हक अधिकार मांगे, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है और नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। ईरान ने ओमान के पास मिसाइल दागी है। एंटी शिप क्रूज मिसाइल से ईरान का हमला हुआ है। शिप को ईरानी सेना ने बनाया निशाना। तो एक तरफ ईरान और ओमान के बीच होर्मुज को लेकर, होर्मुज के कंट्रोल को लेकर लगातार बातचीत का दौर जारी है, और दूसरी तरफ यह हमला। और ईरान से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। आईआरजीसी के पूर्व कमांडर मोहसिन रजाई को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईआरजीसी के पूर्व कमांडर मोहसिन रजाई को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी बनाया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने नियुक्ति की है। एसएनएससी ईरान की रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति तय करने में अहम भूमिका निभाती है, तो ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसमें वरिष्ठ राजनीतिक, सैन्य और सुरक्षा अधिकारी भी शामिल होते हैं।
गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्र प्रथम का संदेश देते हुए तिरंगा यात्रा की अगुवाई करेंगे। सीएम रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा की शुरुआत करेंगे और लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील करेंगे। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस एसपी ने बांटने का काम किया। अच्छी शिक्षा, रोजगार युवाओं की प्रमुख जरूरत है। कांग्रेस ने शिक्षा, रोजगार जैसे क्षेत्रों में देश के साथ धोखा किया। समाजवादी पार्टी ने युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर तंज कसा और कहा कि अगस्त क्रांति निरंतर रहे। देश का प्रगतिशील युवा कह रहा, बीजेपी रास्ता छोड़ो, बदलाव की आग इंकलाब लाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कांवड़ यात्रा को समाज और संस्कृति की पाठशाला बताया। उन्होंने कांवड़ियों से यात्रा को सेवा का उत्सव बनाने की अपील की। सावन के दूसरे सोमवार के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। इस मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वेश्वर की मंगला आरती भी की गई। करणी सेना का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अन्नू ने कहा कि करणी सेना 50 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और सत्ता में बैठे लोगों का घमंड चूर करेगी। अतीक अहमद के बेटे उमर के काफिले की गाड़ियों के नवाबगंज टोल टैक्स न देने के मामले पर एफआईआर दर्ज। आरोपी के काफिले में शामिल लोगों ने टोल बैरियर तोड़ दिया और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी। गाजियाबाद में एक निर्माणाधीन साइट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने चोरी के शक में एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से घायल युवक की मौत हो गई। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई। नोएडा इंडोर स्टेडियम में UYBA बास्केटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट का समापन आज होगा। आयोजकों के मुताबिक इस प्रतियोगिता का मकसद जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारना है। मौसम विभाग उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों के लिए बारिश का अनुमान जताया गया। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी गई। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार से खबर है। बिहार के खगड़िया में फर्जी IAS को गिरफ्तार किया गया। फर्जी IAS मनीष गुप्ता के घर पर पुलिस की रेड पड़ी। भारत सरकार लिखी टेस्ला कार भी बरामद हुई है। ये देखिए आप, विदेशी शराब, फर्जी ID कार्ड और 5 आईफोन भी इसके पास से मिले हैं। पुलिस ने अभियुक्त के घर से लाखों का सामान भी जब्त किया है। अभियुक्त ने खुद को IAS बताकर कई लोगों को ठगा था और आखिरकार इसकी चालाकी का भंडाफोड़ हुआ।